नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 9 तारीख है और आज एक वीकली एक्सपायरी है। तो आज मैं एज ए ट्रेडर 17,543 जो आपको यहाँ पे एक पिवट पॉइंट का लेवल आपको दिख रहा होगा, बेसिकली ये S2 है। तो या इसका ब्रेकडाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं आज के एक्सपायरी में। वो क्यों? वो सेटअप जो है वो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये होगा नहीं होगा ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन एक ट्रेडर्स की एक मेमोरी होती है, साथ ही साथ एक सेटअप होता है। तो ये जो सेटअप है जिसकी बात हम आज आप लोगों के साथ करेंगे वो बेसिकली पिवट बॉस से ली गई है। पिवट बॉस जो है वो पिवट पॉइंट पे लिखी गई अभी तक की सबसे बेहतरीन बुक है। और जिन लोगों को भी पिवट पे रिसर्च करनी हो तो वो उसको जाकर के वो जरूर पढ़िए। और सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे इसमें लगती है, पिवट बॉस की बात कर रहा हूँ, कि उसका 2 डे वैल्यू जोन सिस्टम जो है, कि किस तरह से 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप को आप देख करके समझ करके आप एक व्यू को डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली ये समझना है। तो देखिए, आज का पिवट का जो सेटअप है, 2 डे पिवट वैल्यू रिलेशनशिप, यदि हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इस पिवट लाइन को यदि हम हटा देते हैं, बीच के पिवट लाइन को हमने यहाँ से हटा दिया, ये ब्लैक, तो हमको क्या दिखता है? हमको दिखता है कि यहाँ पे जो 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप है, ये रेसिस्टेंस सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट, यानी कि बेसिकली ये आउटसाइड बार है, आउटसाइड रिलेशनशिप है। 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप जो है वो आपको यहाँ पे पिवट पे जो है ये आपको आउटसाइड की दिख रही है डेली बेसिस पे, डेली पिवट को है। तो नॉर्मली जब भी ये सेटअप बनता है, जब भी ये सेटअप बनता है तो एक ट्रेडिंग रेंज डेवलप हो सकता है, यदि इन बिटवीन यदि इन बिटवीन आपको ओपनिंग हुई है इस वैल्यू जोन के, इस बड़े वाले वैल्यू जोन के इन बिटवीन आपको ओपनिंग हुई है, जो कि आज हुई है यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि इसका ब्रेकडाउन या इसका ब्रेकआउट, दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है कि वो हो सकता है। थियोरेटिकली इट्स पॉसिबल, लेकिन इवेंचुअली जो है वो उसको रिगेन कर लेगा। मतलब एक बेयर ट्रैप यदि डाउनवर्ड यदि ब्रेकडाउन होता है, या बुल ट्रैप यदि वो ऊपर की ओर यदि ब्रेकआउट होता है, तो बेसिकली इट्स अ ट्रैप फॉर्मेशन। बेसिकली जो है वो एक ट्रैप फॉर्मेशन है। जब भी आउटसाइड रिवर्सल बार बनेगा, आउटसाइड रिलेशनशिप जो है वो बनेगा, तो एक ट्रैप फॉर्मेशन जो है वो फॉर्म होगा। तो नॉर्मली आपको वो चीज आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि यदि आउटसाइड रिवर्सल बार बना है, यदि उसका वैल्यू जोन बना है, तो आपको वहां पे वेट करना है टूटने का, वैल्यू रिलेशनशिप को टूटने का, डाउन। देयर आफ्टर जो है आपको एक्चुअल में आपको रिवर्स आपको ट्रेड सेटअप वहां पे दिखना चाहिए, या फिर ब्रेकआउट होगा और उसके बाद जो है वो रिवर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है जो है वो ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज कब बनता है? ट्रेडिंग रेंज बनता है जो एक लिमिट है, उसका ब्रेकआउट हुआ और फिर इवेंचुअली जो है वो कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट वापस से उसी रेंज में आ जाता है। ब्रेक डाउन हुआ और फिर इवेंचुअली थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट वापस से रेंज में आ जाता है। ये ट्रेडिंग रेंज होता है। तो जब कभी भी आउटसाइड रिवर्सल बार सेटअप बनता है, आउटसाइड 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप पिवट की बनती है, तो वो ब्रेकआउट होने के बाद वापस से उस रेंज में आ जाता है। साथ ही साथ एक दूसरी जो यहाँ पे वैल्यू रिलेशनशिप आपको देखना चाहिए, वो इसके एक हायर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। यदि आप हायर टाइम फ्रेम में चले गए तो वहां पे आपको दिखाई देगा जस्ट इसका रिवर्स। आउटसाइड 2 डे आउटसाइड का जो रिवर्स होता है वो होता है इनसाइड। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पिवट लाइन जो है, ये जो पिवट लाइन है, ये प्रीवियस पिवट के अंदर है। वीकली बेसिस पे एक एनआर वीक का जो है वो सेटअप बना है।
एनआर का पिवट जोन का है, तो नॉर्मली ये जब सेटअप बनता है तो ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होगा, जो भी होगा वो ट्रेडर्स जो है वो ट्रेड करते हैं। लेकिन आपको यदि जैसे डेली में बना है, यदि डेली में बना है तो वो आपको यहाँ पे जब भी आउटसाइड बनता है तो वो जो है वो फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की ओर इशारा करता है, और इवेंचुअली मार्केट जो है वो आपको विद इन रेंज जो है वो चला जाता है। फॉल्स ब्रेकआउट होता है और वो तभी ये जाकर के वो है। हाँ, ये कब फेल होगा, ये फेल हो सकता है, ये सेटअप भी फेल हो सकता है जब, जैसे कि हमने वीकली बेसिस पे देखा, तो वीकली बेसिस पे इनसाइड डे का जो है, इनसाइड वीक का जो है वो सेटअप है, तो इट में पॉसिबल कि ये यदि ये ब्रेकडाउन हो और फिर यदि वीकली का भी ब्रेकडाउन हो जाए, यदि वीकली का भी ब्रेकडाउन हो तो यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है। अदरवाइज मोस्टली यदि दो तरह के सेटअप, यदि हायर हाई हायर लो का सेटअप यदि वीकली में है और यहाँ पे डेली में है, तो वहां पे जाकर के आपको वो जो है वो यहाँ पे आपको वापस से ट्रेडिंग रेंज बना देगा। तो ये चीज देखना होगा। तो यहाँ पे इसीलिए पिवट पे जो है वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है वो करना चाहिए। तो ये एक सेटअप था, जो आउटसाइड बार रिवर्सल जो बनता है टू डे वैल्यू रिलेशनशिप में, जो आउटसाइड वैल्यू जोन बनता है, तो उस चीज को हम आपको लाइव मार्केट में किस तरह से वो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है जो पिवट बॉक्स में लिखी गई है, हम उस एग्जाम्पल के साथ लाइव मार्केट में किस तरह से आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और विदाउट किसी इंडिकेटर के साथ आपको कैसा सोचना चाहिए, तो वो सिखाने का मकसद था। इसीलिए हमने इसको रिकॉर्ड भी किया। होपफुली ये आज जो है वो एक्सपायरी है, तो मोस्टली ये वीडियो आपको ऑब्वियसली एक्सपायरी के बाद ही मिलेगी, क्योंकि ये सेटअप जो है तब तक निकल गया रहेगा। एक्सपायरी के बाद ये सारे डेटा जो है उसका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन हाँ, लर्निंग पर्पज से ये सारे डेटा का मतलब रहता है। तो इसीलिए आपको उसके बाद ही ये वीडियो मिलेगा। पर्पसली हम लोग उसको वीडियो जो भी इस तरह के एग्जाम्पल वाले वीडियो होते हैं उसको हम लोग इवेंट के बाद ही करते हैं, ताकि वो आप लोगों को पता चल सके कि एक ट्रेडर जो है वो किस तरह से सोचता है, और हमने वो सेटअप कौन से बुक से लिया हुआ है, तो वो सोर्स भी हम आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर देते हैं, ताकि वो उस जाकर के रेफरेंस के लिए उस बुक को आप वापस से पढ़ सकते हैं, और फिर आप अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं कि आपने उसमें क्या पढ़ा। और यदि कोई क्वेरी हो तो वो क्वेरी हम इस कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा कि आपकी क्या क्वेरी है, कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। थैंक यू। नमस्कार।